हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष कुमार पटेल। आज इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक बहुत ही शानदार, जो कि वाईटीएम इंडस्ट्री जैसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, मैं खुद काम कर रहा हूं। हमारे सामने डॉक्टर साहब आपका स्वागत है इस सेशन में। इनसे आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से वाकई में इस इंडस्ट्री में आकर के अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। हमारे जो इंडस्ट्री का जो एक नारा कह सकते हो, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, उस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। तो इनका क्या अनुभव रहा डॉक्टर साहब का इस क्षेत्र में आने के बाद, और आपको इन और भी चीजों के बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि अब प्रेजेंट टाइम में बारिश का मौसम चल रहा है, उस हिसाब से आप अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, किन चीजों का ख्याल कर सकते हैं, और किन किन और चीजें जो है सावधानी है। अगर आपके अंदर कोई उस प्रकार का बॉडी के अंदर वायरस या उस प्रकार के कोई मतलब कि बीमारी अंदर आती है, तो उससे कैसे निजात पा सकते हैं, उन सारी चीजों में आपको आज हमारे सामने डॉक्टर साहब हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे आपको रूबरू भी करवाएंगे। पूरा इनका इंट्रोडक्शन भी साथ में आएगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक और अंत तक बने रहिएगा, तभी समझ पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, इस सेशन में आपका स्वागत है। आप हमारे दोस्तों को पहले इंट्रोडक्शन बताइए। दर्शकों नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव। वाईटीएम कंपनी से जुड़ने से पहले भी मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ। मोस्टली वाईटीएम में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके प्रोडक्ट्स बहुत ही कारगर हैं और उनके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। अमूमन हम आयुर्वेद नेचुरोपैथी में होने की वजह से अपने जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बाज़ार में थे उन्हीं से इलाज कर रहे थे। कुछ के बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते थे, कुछ के कम आते थे, तो जो रेशियो था वो 50-60% ही आ रहा था। जब से वाईटीएम प्रोडक्ट को हमने यूज़ करना शुरू किया, अपने पेशेंट को देना शुरू किया, तो मैंने देखे रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऐसे रिज़ल्ट आने लगे जिनको देख के लग रहा था कि हाँ ये कुछ औरों से बेहतर है। और जब औरों से बेहतर लगा तो मैंने इस कंपनी के साथ जुड़ने के बाद काम करने लगा। और संतोष जी बताएं कि हमने जब से इन मेडिसिन्स को पेशेंट्स को देना शुरू किया, तो मैंने देखा है कि उस बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए। इतने अच्छे रिज़ल्ट आए जो बिल्कुल इमेजिन थे, विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे रिज़ल्ट आए। अभी एक मैं देखूं तो WHO के अनुसार दुनिया में मौत का नंबर 1 कारण है हार्ट अटैक की समस्या। इससे आप क्या समझते हैं? इससे आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? जी, और जी। इसके रिलेटेड में, इसके बिहाफ में वाईटीएम जैसे इंडस्ट्री है, कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ में सुना है मैंने कि रिलीफ मिलता है और लोग इससे अच्छा स्वस्थ जीवन भी जी रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हार्ट की प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो जो रेशियो से आज आ रही है, कोविड के पहले ऐसी नहीं थी। अब कोविड के बाद से लोगों को प्रॉब्लम्स आई और लोगों ने अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग दवाएं, अलग अलग जगह दिखाया, खाया। नेचुरली कुछ ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी में गई जो बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैं ये नहीं बताना चाहता, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता, बस ये बताना चाहता हूँ हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट वो नहीं थी जो हमारी बॉडी में गया। हमारे हार्ट की प्रॉब्लम का जो बेसिक कारण देखा गया है, नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। हमारे ब्लड का गाढ़ा होना, हीमोग्लोबिन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाना, और जिससे जो लोग डोनर नहीं हैं उनके ब्लड का थिक, मोटा हो जाना भी एक कारण है। तीसरी चीज़ आती है कि हमारा खान पान, उसके साथ साथ और भी उससे रिलेटेड कई चीज़ें। जब हमने देखा कि हम खान पान में बहुत चेंज नहीं कर पा रहे हैं, मोस्टली क्योंकि इंडिया की स्थिति ऐसी नहीं है कि हर आदमी वो खा सके जो हम एक्चुअल में बॉडी को चाहिए, जिससे वो बीमारी से ही बचा रहे। फिर सेकंड बात आती है कि जब अफोर्डेबल नहीं है तो फिर क्या? तो बात आती है कि इन केस अगर हार्ट का प्रॉब्लम है और अटैक पड़ जाए तो आप जाते हैं, तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वही टेस्ट, वही सारी चीज़ें होती रहती हैं और कई घंटे के बाद डॉक्टर कहता है अब नॉर्मल है, बट ये गोली आपको रोज़ खानी है। एक अमेरिका की रिसर्च सेंटर है
मैं एग्जैक्टली अभी नाम नहीं बता पाऊँगा, उसमें कॉक्रीन नाम से है। उन्होंने ये रिसर्च किया कि हार्ट अटैक क्यों पड़ता है और कैसे इसे रोका जा सकता है और इसमें मृत्यु दर कितना है। आपको आपके सवाल का जवाब यही मिलेगा कि यदि कोई आदमी, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं बीच में, कि यदि 10 लोगों को सेम टाइम पे हार्ट अटैक पड़े और 10 लोग अलग अलग जगह से सेंट्रल हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो क्या आप हमें ये बता पाएंगे कि जो जायज से 30 किलोमीटर दूर से आ रहा है, एक गोरा बाजार कॉलोनी से आ रहा है, एक घंटाघर से आ रहा और एक हॉस्पिटल के ठीक नियर में है, ये सारे लोग हॉस्पिटल ही तो भागते हैं, क्योंकि हमें तो हॉस्पिटल ही समझ में आता है। जब हम हॉस्पिटल भागते हैं तो कॉक्रीन ने एक रिजल्ट निकाला है, वो मैं आप डिस्कशन के दौरान बताऊंगा। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जो जायज से आ रहा था, सलवन से आ रहा था और जो हॉस्पिटल के ठीक बगल से आ रहा था, या जो 500 मीटर से आ रहा था, उनमें किस आदमी के मरने की संभावना ज़्यादा है? अफकोर्स जो दूर से आ रहा होगा, क्योंकि उसको डिस्टेंस लगेगा ना, समय तय करना। यस, तो आपके पहले सवाल का जवाब मेरे इस जवाब में मिल जाएगा। अच्छा। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति हॉस्पिटल जितनी जल्दी पहुंचेगा उसकी मौत का रेशियो ज़्यादा होगा, ये कॉक्रीन ने बता दिया। अच्छा, अब आप सोचें कि वो ये क्यों कह रहा है कि जो हॉस्पिटल जल्दी पहुंचेगा उसके मरने की संभावना है बहुत ज़्यादा। कैसे सर? अब इसको हम क्लियर करें। और बनस्पति वो जो दूर से आ रहा था, अभी तक हॉस्पिटल पहुंचा नहीं है, वो पहुंच रहा था लेकिन रास्ते से वापस हो गया। क्या कारण हुआ? हार्ट अटैक का जो पीरियड है 1 से 3 मिनट का होता है। मैं ये अभी नहीं बता रहा हूं मृत्यु दर क्या होगा, लेकिन मैं दूसरी बात बता रहा हूं। जो आदमी दूर से आ रहा है, ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक पड़ा तो वो मरेगा नहीं या मर नहीं सकता, मर सकता है। लेकिन जो दूर से आएंगे, अगर 10 आदमी दूर से चले और 10 आदमी लोकल से चले तो वो हॉस्पिटल पहुंच गए, और जो 10 दूर से आ रहे थे उनमें 9 लोग रास्ते में ही ठीक हो जाते हैं। इसका रीजन? उसका रीज़न ये है कि वो हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते हैं। आपकी बॉडी जिस समय अटैक पड़ता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन में बहुत सारी क्रियाएं होने लगती हैं और वो क्रिया आपको नॉर्मल करने की कोशिश करती है। जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं 1 से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, मैं कहता हूँ 5 मिनट, उतनी जल्दी तो आप जायज से नहीं आ सकते। तब तक वो व्यक्ति जो हार्ट अटैक जिसको पड़ा है वो रास्ते में ही नॉर्मल हो जाता है। और जब नॉर्मल हो जाता है तो पूछता है कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल। क्यों? अटैक पड़ा आपको? कहाँ पड़ा? मैं तो ठीक हूँ। और एट ए टाइम वो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। वो कहता है थोड़ी कमजोरी है, घर चलो यार। उसके मरने का दर खत्म हो गया। अभी वो बीमार है, ये फैक्ट है। लेकिन जो करीब था वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा और पहुंचने के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, ऑक्सीजन लग गया, ये लग गया, इंजेक्शन लग गया, मशीन लग गया, अब वो आदमी का मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो उस कंडीशन में देख रहा है या उसे नॉर्मल होने के बाद दिखाई देगी, तो वो उस डर की वजह से, मतलब मानसिक तौर पे वो उसको मेंटल स्ट्रेस इतना ले लेता है कि यार मेरे को हार्ट अटैक पड़ा है। और हम आपको बताएं, नेचर ने ये बताया है कि आप जैसा सोचने लगते हो वैसे ही बनते चले जाते हो। अभी आप दिन भर रात भर ये सोचे आज मैं, लग रहा है मेरे को बहुत दिक्कत है, आज अटैक पड़ ही जाएगा, तो आप देखेंगे रात तक आपको अटैक पड़ ही जाएगा। नहीं पड़ेगा तो अटैक जैसे सिम्टम्स आने लगेंगे। क्यों? जिस चीज़ को आप बार बार कहते हैं हमारी ऑर्गन बॉडी के, उस तरीके से एक्टिवेट होने लगते हैं और वो वही हरकत करते हैं। अच्छा, तो मैं ये नहीं कहता कि कितने मरेंगे कितने नहीं मरेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ हॉस्पिटल जाने वाले सब मर ही जाएंगे,
लेकिन ये जो वहाँ से रिसर्च आई है कि अगर हॉस्पिटल में हार्ट अटैक पड़ने के बाद 100 बंदे जा रहे हैं तो 10 से 20 ही बचेंगे, 80 की डेथ हो जाएगी, और हो जाती है। ये प्रैक्टिकल, मतलब कि 80-20 का रेशियो है 80-20 का पहुँचने के बाद लगभग 90 से 80% लोगों की मरने की संभावनाएं होती ही हैं, सिर्फ 10 से 20% ही लोग बच सकते हैं। अब इसके अगेंस्ट दूसरी तरफ आइए, जो लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, मैं अभी किसी उस विषय पे नहीं जा रहा हूं, मैं खाली ये बता रहा हूं पहुंचने और ना पहुंचने का अंतर पे क्या आ रहा है कि जो 10 लोग चले थे उसमें 9 लोग रास्ते में ही नॉर्मल हो गए, एक आदमी की डेथ। इट मीन्स सिर्फ 10% लोगों की मौत होगी अगर वो हॉस्पिटल देर से पहुंचेंगे, लेकिन 80% की मौत इस तरह हो सकती है कि वो हॉस्पिटल जल्दी पहुंचने के बाद। अच्छा, आपने कहा कि मतलब कि जैसे कि दूर से आ रहा कोई मतलब बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंच रहा, एज ए कि वो 80% ऐसा है कि रास्ते में ठीक हो जा रहे हैं, है ना, लेकिन उनके बॉडी के अंदर अभी आपने बताया कि बीमारी तो खत्म नहीं हुई, सिम्टम्स जो है एक्टिव हैं। अब तो आती है वो जो बीमार है वो कैसे सोल्यूशन उसका निकालें? अब आते हैं हम उस जगह जहाँ भाई जब बीमारी है, कॉज पता चल गया तो उसका सब अल्टरनेट हम कुछ बताएंगे ना कि आखिर इसको रिमूव कैसे। एक बार हार्ट अटैक पड़ा है, बंदा ठीक है, अब उसे ज़रूरत है किस चीज़ की, अपनी बॉडी को ठीक करने की। तब मैंने देखा आज हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी मतलब 100, 200, 500 पता नहीं कितनी इंडस्ट्रीज हैं, आप गिन नहीं पाएंगे, बहुत सारे हम लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन हैं, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, आयुर्वेद के प्रोडक्ट बना रहे हैं। आयुर्वेद के प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि कोई सस्ते हैं, क्योंकि उस पर मेहनत बहुत लगती है, उसे दुर्लभ चीज़ों से ढूंढ ढांड के बनाया जाता है, अलग अलग जगह से चीज़ें आती हैं, उस पर कास्ट ज़्यादा आती है, उसको बनाने में खर्च बहुत आता है, और बहुत सारी चीज़ें हम नेशनल लेवल पे नहीं जानते हैं, कुछ क्षेत्रों में ही बिकती हैं, हमें पता ही नहीं। हो सकता है वो बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रही, लेकिन नहीं आती। इसी समस्या से हट के हमारे YTM के CMD साहब ने एक ऐसा अभियान छोड़ा कि हम रोजगार, आज की समस्या तो है ही, बिल्कुल, लेकिन बड़ी रोजगार से बड़ी समस्या है बीमारी। और जब इनका विजन आया कि ये तो पूरे देश को जरूरत है, चाहे वो बीमारी हो चाहे बेरोजगारी हो, तो इन्होंने जब इस पे काम किया और हिंदुस्तान के घर घर तक उस चीज को पहुंचाने की मुहिम कसम उठाई कि लोग स्वस्थ कैसे रहें। उस समय अपने विषय हार्ट का था, और विषय पे जब बात होगी तो मैं उस पर बताऊंगा। तो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया बहुत ही ज़बरदस्त। आज हिंदुस्तान में शायद ही उस कास्ट में उतना फेवर करने वाला, पेशेंट को फेवर करने वाला प्रोडक्ट कहीं मिले, हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, हो सकता है कई और देशों में भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो वो प्रोडक्ट बनाया YTM के अंदर, हृदय रक्षक रस। इस रस को किसी को कितनी भी प्रॉब्लम है वो सरवाइव कर रहा है, हार्ट का पेशेंट है, उसकी गति कम होती है, उसकी चाल कम होती है। हमने तो ऐसे पेशेंट भी देखे हैं कि उनको जीने के सामने ले जा खड़ा कर दिया, बोले चढ़ना है, तो जीना देखता है ऐसे सर उठा के और घूमता है और चला आता है, चढ़ नहीं पाऊंगा। क्या है, बॉडी ने डिनाई कर दिया, हार्ट तैयार नहीं है कि इतने ऊपर मैं चढ़ूंगा या चढ़ भी पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। तो वो व्यक्ति सीढ़ी से वापस आ गया। किसी जगह रास्ते में कोई ज़्यादा चौड़ा स्पेस होता है और हमें लगता है जंप करके पास करना है, तो वो आदमी जाता है, देखता है और फिर वापस घर आ जाता है, नहीं मैं जा नहीं पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं, मैं मोटे मोटे लक्षण बता रहा हूँ। अब ऐसे व्यक्ति को अटैक भी पड़ चुका है, 1 अटैक पड़ चुका है, 2 अटैक पड़ चुका है, 3 अटैक पड़ चुका है, तो भी वो आदमी सरवाइव कर रहा है, जिंदा है, लेकिन अब घोषित हो चुका है वो हार्ट पेशेंट है। ऐसे घोषित पेशेंट को आप
और हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति से मैं कहूँगा जो जानता है कि बंदे को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है या हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से वो सफ़र कर रहा है, तो उसके लिए एक प्रोडक्ट इस्तेमाल कराइए। 15 से 30 दिन बाद उस आदमी को हाथ पकड़िए और जीने पे चढ़ाइए। 30 दिन बाद वो जीने पे चढ़ भी जाएगा, वो डरता हुआ चढ़ेगा लेकिन चढ़ जाएगा। क्या ऐसा हुआ? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा। जिस आदमी को हार्ट की प्रॉब्लम है उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड थिक है, ये सारी प्रॉब्लम है। अब कोलेस्ट्रॉल को भी कम होना है, थिक ब्लड को पतला करना है। अब अगर हम कहीं और जाते हैं तो ब्लड पतला करने की दवा अलग, कोलेस्ट्रॉल की दवा अलग, हार्ट की दवा अलग, ये दवा अलग, वो दवा, कहने का मतलब बहुत कि सारी दवा। आप आयुर्वेद से हट करके एलोपैथ की आप बात कर रहे हैं। हम किसी भी पैथ की बात कर रहे हैं। आयुर्वेद में भी इतने सोल्यूशन अच्छा एक जगह नहीं मिलते। हमारा सिर्फ हृदयरक्षक रस, और आप कोलेस्ट्री अगर पिला देते हैं तो 1 महीने के बाद वो सीढ़ियों से डरना बंद कर देता है। उसका कॉन्फिडेंस दूसरे महीने इस लेवल पे आ जाता है, वो कहता है यार लग तो रहा था लेकिन अभी तो मैं ठीक हूँ। उसकी घबराहट कम हो जाती है, उसका कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है, धीरे धीरे उसका ब्लड पतला होने लगता है, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है हर महीने, और 6 महीने बाद वो कहता है यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल सही। 2 ही 3 चीज़ें हैं इसमें। फिर मैं यही कहूँगा कि अगर आप बीमार नहीं हैं तो भी ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप क्या खा रहे हैं इस पर ज़रूर सोचें। खाना क्या खा रहे हैं उस पर उसकी सोचने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप खा रहे हैं वो सीजन का है या ऑफ सीजन है। अगर वो सीजन का है और नेचुरल है, सब्जियां हैं नेचुरल हैं, फ्रूट्स हैं नेचुरल हैं, खाना भी हम खा ही रहे हैं, तो हमारे पास सीजन का जो भी प्रोडक्ट आ रहा है अगर हम उसे खा रहे हैं तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से ग्रोथ लेती है। हमारी मेडिसिन 2 गुना नहीं 4 गुना स्पीड, 10 गुना स्पीड से हमारे बॉडी पे काम करती हैं। हमारी इम्यूनिटी ठीक होने लगती है। जैसे ही इम्यून ठीक होता है हम उस बीमारी से बहुत दूर निकल जाते हैं। और बाद में लोग कहने लगते हैं यार, उसी के साथी जो हार्ट पेशेंट से कहते हैं यार मैं तो बीमार हूँ, इतनी दवा खा रहा हूँ, ठीक नहीं हूँ, और आप कैसे चलने लगे, आपकी तो चाल ढाल सब बदल गई। क्यों बदल गई? उसने बदला जो दवा है हृदयरक्षक रस आज हिंदुस्तान नहीं, आने वाले समय में दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट होने वाला है और पूरी दुनिया इसको खरीदेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आई होप आपको हार्ट अटैक के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो मैं एक थोड़ा सा बता दूं, हार्ट अटैक की अगर ट्रीटमेंट की बात करूं तो कम से कम मिनिमम 2 लाख से लेकर के 12 लाख तक का इसका 3 प्रकार की जो इसकी सर्जरी होती है वो लगभग लग जाएगा। और एक गरीब आदमी और मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत मोटी रकम होती है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि आप बहुत मिनिमम कॉस्ट दे करके आप वाईटीएम इंडिया से जुड़ सकते हैं और अपनी हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारी, जो कि ये सबसे ज्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही है क्योंकि ये WHO का रिसर्च है, तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। और इसी प्रकार की आपको और बहुत सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। और डॉक्टर साहब हालात थोड़ा सा कोई एडवाइस देना चाहते हैं? एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यहाँ हृदयरक्षक और कोलेस्ट्री से ही आते हैं तो आपको ये पता चलेगा जितना आप बुखार और खांसी और सर्दी जुकाम में डॉक्टर का टेस्ट और दवा और इन सब में खर्च कर देते हैं, इतने में तो शायद हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी एक पेशेंट की स्थिति ये थी कि उस पेशेंट को डॉक्टर लारी गया लखनऊ, उसको बताया गया कि साहब आपका आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं, रिंग डालनी पड़ेगी, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। उसने मेरे को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा बता रहे हैं, क्या किया जाए? तो मैंने कहा यार टाइम पूछो, कितने टाइम तक आपको कुछ नहीं होगा? तो उन्होंने कहा कि भाई 10 से 15 दिन के अंदर आप डला लीजिए, नहीं मैं कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा ऐसा करो कि 10-15 दिन का टाइम दिया है, आप आ जाओ रायबली, आ जाओ और आने के बाद 10-15 दिन बाद आप जाके दिखा देना, कहें तो डलवा लेना।
वो आ गए और आने के बाद मैंने उनको कहा कि दाल बंद, चावल बंद, रोटी बंद, सब्जी बंद, सब बंद। मैंने ग्रीन जूस जो मैं तैयार करता हूँ स्पेशली, एक ग्रीन जूस, हिद्रच्छा रस और कोलेस्टी पिलाया और दिन भर में 2 बार नहीं 4 बार पिलाया, सुबह, दोपहर, शाम, रात। जब 4 बार मैंने दिया है तो 15 दिन के अंदर वो खुद ही कह रहे थे कि मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा हो गया। और जब 15 दिन बाद उनको बुलाया गया, जब बुलाया गया वो गए तो देखने के बाद बोले यार बड़ा इम्प्रूवमेंट है, थोड़े दिन और इंतज़ार कर लेते हैं। और वो आज मेरे यहाँ से करीब 2 महीने हो गए। अब वो गए थे, अभी कुछ ही दिन पहले गए थे, आके बोले कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अब रिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप बगैर चीरे फाड़े ठीक हो सकते हैं और 8-10 हज़ार 15 हज़ार क्या माने रखता है, जहां हम 2 लाख से 10 लाख तक जाते हैं। हार्ट के केस में तो हम 2 से 10 लाख तक जाते ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अगर आप बचा लें, शरीर सर्जरी से बचा लें, बीमारी से दूर हो जाएं, कम पैसे में ठीक हो जाएं, और आप बीमार होते हैं तो सिर्फ आप बीमार नहीं होते हैं, आपका पूरा घर बीमार होता है। आपका बच्चा नौकरी कर रहा है तो आपके साथ है, उसकी नौकरी का नुकसान हो रहा, अगर वो प्राइवेट में तो हो सकता है कल को भगा दिया जाए, तो कहाँ जाएगा। तो एक बीमार के साथ पूरा परिवार बीमार होता है, और जब एक बीमार के साथ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है तो पूरा परिवार इकोनॉमिक रूप से ख़त्म हो जाता है। तो घर पे रहिए, शुद्ध दवा खाइए, बिल्कुल बिल्कुल सर। सेहत का ध्यान रखिए और बिल्कुल अच्छे से रहिए। नेक्स्ट टॉपिक में कभी आप फिर बुलाइएगा, फिर मैं आऊँगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इस सेशन पे चर्चा करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप दर्शकों को कहीं ना कहीं मज़ा आया होगा और जानकारी भी कहीं ना कहीं ज़बरदस्त मिली होगी। आई होप आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।